आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 3 एंड सो ऑन टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि 2, 4, 6, 8। बेसिक या लेमन टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि जो 2 की टेबल में आते हैं ना, या 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़ीरो भी एक इवन नंबर ही होता है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ज़ीरो में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ज़ीरो इवन है या मतलब क्या है। तो ज़ीरो एक इवन नंबर ही होता है। फिर नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कैसे होते हैं? जो हमने इवन नंबर्स में इंक्लूड किए उसके अलावा जो नंबर्स बच गए नेचुरल नंबर्स में, वो ही ऑड नंबर्स होते हैं। 1, 3, 5, 7 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ऑड नंबर्स हो गया। फिर उसके आगे क्या है? फिर आगे होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? एक 1 है, एक 2 है। ठीक है। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 है, 3 है। फिर 5 1 है, 5 है। ठीक है, हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं कि 1 सब में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1, ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा? नंबर इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि 5 खुद होगा और एक तो होगा ही। फिर एक होगा 3 के लिए, 3 भी होगा। 2 के लिए 2 तो होगा ही, मतलब खुद होगा नंबर वो, और 1 होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर हम 4 ले तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, और 4 की टेबल में भी 4 आता है। तो 3 फैक्टर्स हो गए। तो 3 फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से होंगे? ये एक होगा 1 और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स होंगे जो प्राइम नंबर्स के अलावा बचे हुए हैं। 4 हो गया, फिर 6 हो गया। 7 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 7 में दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 7। ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, एट्सेट्रा। ठीक है, कि 1 जो है वो ना ही प्राइम है
और ना ही कॉम्पोजिट है। ठीक है, 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट है, क्योंकि 2 फैक्टर्स चाहिए ना प्राइम के लिए, तो 1 तो एक ही हो गया, इसका दूसरा फैक्टर कहाँ से लाएंगे। ठीक है, और इसलिए 1 ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। ठीक है, आगे देखते हैं। को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF का क्या मीनिंग हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसका HCF 1 हुआ। फॉर एग्जांपल 2 और 3 ये को प्राइम्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। तो HCF निकालेंगे कैसे? HCF को निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स पे वर्क करना होता है। पहला पॉइंट है कि कॉमन नंबर। ठीक है, कॉमन नंबर चुनना होता है और उस कॉमन नंबर का लोएस्ट पावर चुनना होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन नंबर क्या है? इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। कॉमन नंबर क्या हुआ? 1। और 1 तो 1 की पावर तो कुछ है नहीं, तो 1 सिंपल है। तो यही है कि जिसका HCF 1 आएगा, यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब ये को प्राइम है। इसी तरह और नंबर्स ले सकते हैं, जैसे हम 5 और 7। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 इंटू 5, और 7 को लिख सकते हैं 1 इंटू 7। तो इसमें भी एक, मतलब इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या हो गया? को प्राइम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर जो आता है वो होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होंगे? 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। तो हमने क्या देखा कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या आ रहा है? ये तो नेचुरल नंबर है, और इसमें 0 भी ऐड हो गया ये। ठीक है, तो ये पूरा अब होल नंबर कहलाता है। ठीक है, और होल नंबर को डिनोट कौन से सिंबल से करते हैं हम? W से करते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स तो पूरा आएगा ही आएगा उसमें, प्लस क्या होगा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टिल इन्फिनिटी। तो ये हो गए 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स। 0 ऐड कर दिया तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक हो गए होल नंबर्स, और ये नेगेटिव साइड में भी एक्सटेंड हो रहा है -∞ तक, तो ये क्या हो गए? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? Z से। ठीक है, कभी कभी हम इसको I से भी डिनोट कर देते हैं, बट वैसे Z यूज़ होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो नंबर है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में डिनोट किए जा सकते हैं, जिसमें P और Q क्या है?
इंटीजर्स हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स कौन से हो गए? 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 7/9 हो गया। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, ये सारे भी रेशनल नंबर्स ही होंगे। इसके अलावा -1, -2, -3 इन्फिनिटी तक ये भी रेशनल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? q से। ठीक है, तो इन चारों में जो रिलेशन होता है, सबसे पहले था n। ठीक है, n था नेचुरल नंबर्स, फिर n के बाद क्या था? होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के बाद क्या था? इंटीजर्स, जिसको हम z से डिनोट कर रहे थे या i से डिनोट कर रहे थे, है ना। और उसके बाद था, अभी पढ़ा हमने, रेशनल नंबर्स, जो कि q से डिनोट होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इनके बेसिस पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं। करने का ट्राई करते हैं। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो पहला था, तो पहला क्वेश्चन क्या था? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या था? होल नंबर था 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर क्या था? 1, 2 इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं, 0 तो नहीं है ना। 0 एक होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका आंसर कितना क्या आया? फॉल्स आया ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्या था? एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। माइनस इन्फिनिटी, 0 और इन्फिनिटी, रेशनल नंबर्स में क्या आता है? p/q का फॉर्म आता है। तो हमने अभी ये देखा था, यहाँ पे ये देखिए, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स में 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है? इंटीजर है। ये भी इंटीजर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है। अब 0 एक रेशनल नंबर है? हाँ है, 0/1 कर लिया ना इसको p/q के फॉर्म में। सेकेंड वन इज ट्रू। थर्ड क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं। ठीक है, अब सारे रेशनल नंबर इंटीजर हैं। सपोज मैंने लिया 7/23 रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q का फॉर्म में है और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं है।
कि इंटीजर की क्या फॉर्मेट होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 एंड देन इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे तो पी बाई क्यू का फॉर्म होता ही नहीं है, इसलिए क्या हुआ ये हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ये हो गया फॉल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फोर्थ क्वेश्चन था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर होल नंबर हैं? नहीं। -12 ले लो, ये इंटीजर तो है, होल नंबर है ये? नहीं। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया ना। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ये है फॉल्स। नेक्स्ट, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, वो क्या था, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं। एक रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, 3/11 फॉर एग्जांपल। क्या होल नंबर है? नहीं है। तो क्या हुआ, ये भी फॉल्स हो गया ना। तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उससे इजीली सॉल्व हो जाता है ना। चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ है। वो ये है कि अगर हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो, और अगर हम अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं तो, जब हम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे सारे आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रू। ठीक है, जबकि जब हम अंदर की तरफ मूव करेंगे तो हमारे सारे आंसर्स होंगे फॉल्स। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। पहला क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। हम होल नंबर से यानी यहाँ से नेचुरल नंबर पे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यानी कि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर की तरफ जा रहे हैं तो होल नंबर से नेचुरल नंबर, फॉल्स आया क्योंकि इनवर्स जा रहे हैं, फॉल्स है आंसर। एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। इंटीजर क्या है, z इज़ अ रेशनल नंबर। हम आउटर जा रहे हैं, z से q पे जा रहे हैं ना रेशनल नंबर पे, आउटवर्ड्स में क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आया। एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर q से जा रहे हैं z पे, ठीक है, इनवर्स जा रहे हैं, फॉल्स आ गया। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, z से w पे जा रहे हैं, इनवर्स जा रहे हैं मतलब फॉल्स। ठीक है, इनवर्स जा रहे हैं तो ये फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। रेशनल नंबर यानी q से होल नंबर पे जा रहे हैं, w पे इनवर्स जा रहे हैं, फॉल्स। तो क्या आया, ये फॉल्स है। यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से, तो हम ये ग्राफ बना दिया NWZQ और इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर है, अगर उसमें हम इवन नंबर ही ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2 + 4 किया, क्या मिला, 6। 6 क्या है, इवन है। ठीक है, फिर अगर हमने इवन नंबर माइनस इवन नंबर किया तो क्या मिलता है, तो भी हमें इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 4 -
2 कितना है ये 2 आया इवन है, या 2 माइनस 4 तो ये कितना आया -2 आया। तो 2 का मैग्नीट्यूड क्या है इवन है, साइन उस पर नेगेटिव लगा है लेकिन मैग्नीट्यूड इवन है, ठीक है। फिर इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, ये कितना आएगा, ये आएगा ऑड नंबर। कैसे, इवन नंबर ले लिया सपोज हमने 4, ऑड नंबर ले लिया हमने 7, आया 11। 11 क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। फिर ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, ये क्या आएगा, ये आएगा इवन नंबर। कैसे, ऑड नंबर ले लिया हमने 7 और दूसरा ऑड नंबर ले लिया हमने 11, ऐड करके आया 18। 18 क्या है इवन नंबर है, ठीक है। फिर है ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर, तो ये कितना आएगा ये भी आएगा इवन नंबर। कैसे, 11 लिया -5 किया, 11 में से 5 निकाले कितने बचे 6। 6 क्या है इवन नंबर ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, कहने के लिए ये ज़ीरो भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑड में से ऑड मतलब 11 में से 11 निकाल दिया तो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन ज़ीरो क्या होता है इवन नंबर होता है, इसलिए इवन लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इवन इंटू इवन, ये कितना आएगा, ये भी इवन आएगा। 2 इंटू 6 इक्वल्स 12, इवन आ गया। वैसे भी अगर 2 इवन नंबर है तो उसको किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन ही बनेगा, ठीक है। ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन भी इवन ही बनेगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर हम सपोज ले रहे हैं 6 और ऑड नंबर हमने ले लिया सपोज 7, तो ये कितना आएगा 42। 42 क्या है इवन है। ये हर बार ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 6 में क्या छुपा है, एक 2 छुपा है, एक 3 छुपा है, और हर इवन नंबर में एक 2 होता है, और 2 डबल कर देता है किसी भी चीज़ को, है ना, तो वो इवन ही बना देगा उसको। फिर ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड इंटू ऑड होगा ऑड। कैसे, 5 इंटू 7 कितना आएगा 35, ऑड हुआ। 11 इंटू सपोज ले लिया 3, कितना आएगा 33। 11 इंटू 3 कितना आएगा 33, क्या है ये ऑड। अब हम देखते हैं जैसे नेगेटिव नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से या पॉजिटिव से तो क्या आउटपुट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया -a जिसमें a एक इंटीजर है, और -b ये भी एक इंटीजर है, तो आउटपुट क्या मिलेगा ab, और साइन क्या आएगा प्लस का, ठीक है। फिर हमने लिया -a, ये लिया b, आंसर तो ए बी ही आएगा मल्टीप्लाई होके, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस।
फिर हमने किया a इंटू माइनस बी, ये भी ए बी ही देगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा माइनस का। फिर हमने किया a इंटू बी, फिर से वही आएगा ए बी, बट साइन क्या होगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब ये माइनस और ये माइनस यानी दोनों माइनस था तो प्लस साइन आया। यहाँ पे भी साइन क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, तो ये दोनों सेम साइन हो गए ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो ये फिर से पॉजिटिव आया। यानी कि जब साइंस सेम होंगे, ठीक है, सेम साइन पे क्या आता है पॉजिटिव साइन आता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, बट साइन जब डिफरेंट था, ये माइनस था और ये प्लस था, तो कितना आया माइनस आया। ये प्लस था और ये माइनस था, तो कितना आया माइनस आया। यानी क्या हुआ, ये डिफरेंट साइन पे क्या हो रहा है नेगेटिव साइन आ रहा है। ये था प्लस, ये था माइनस, ये था प्लस, तो माइनस आया, ये था प्लस, ये था माइनस, तो माइनस आया मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, डिटेल में हम आगे जाएंगे, इसके बेसिक समझा देता हूँ बस मैं। बॉड मास, बॉड मास क्या होता है, ये बेसिक अरिथमेटिक रूल होता है जिससे हम किसी भी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसमें s का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, a का मतलब होता है एडिशन, m का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, d मतलब डिवीजन, o का मतलब होता है ऑफ, और b का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट जो होते हैं वो अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है ये वाला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है, दूसरा जो ब्रैकेट होता है वो होता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जो थर्ड टाइप होता है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो कभी भी अगर एक्सप्रेशन में ऐसा आएगा तो सबसे पहले हम इनर मोस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि पैरेंथेसिस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जब वो रिजॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स पे आएंगे, यानी इस पे, और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स पे सबसे लास्ट में। ठीक है, फिर ओ से था ऑफ, ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, इनटू मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे सपोज हम क्वेश्चन सुना होगा आपने, 5% ऑफ 20, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 5% के लिए 100 लगा दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1। ये मीनिंग हुआ, ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई। ठीक है,
ये वाले ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई। ओके, फिर उसके बाद तो बेसिक ऑपरेशन ही हैं ये। पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस वे में मूव करता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट से ऑफ, ऑफ से फिर डिवीजन, डिवीजन से फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन से एडिशन, और एडिशन से सब्ट्रैक्शन। इस फॉर्म में हम चलते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।